बहुत पुराने समय की बात है। आज के इराक के इलाके में एक बड़ा और मशहूर शहर हुआ करता था जिसका नाम था निन्वे। ये शहर व्यापार, दौलत और ताकत के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग हर तरह की सुख सुविधा में रहते थे, लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद उन्होंने अल्लाह को भुला दिया था। निन्वे की कौम मूर्तियों की पूजा करती थी। वे समझते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये फल और इतना लजीज खाना ना देता। जबकि हकीकत ये थी कि ये बुत न किसी को फायदा पहुंचा सकते थे और न नुकसान। अल्लाह ने इस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। ऐ लोगो, अल्लाह के अजाब से डरो। ये पत्थर के बुत तुम्हें फायदा नहीं देंगे। और फिर लेकिन ज्यादातर लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगे और उनका विरोध करने लगे। लगातार इनकार देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और बिना अल्लाह के हुक्म के शहर छोड़कर चले गए। ये एक जल्दबाजी का फैसला था। रास्ते में वे एक जहाज पर सवार हुए, लेकिन समुद्र में तेज तूफान आ गया। जहाज डूबने लगा। और वहीं से शुरू होता है हैरत अंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया, नीनवे। आज के इराक के इलाके में दजला दरिया किनारे दुनिया के पुराने और सबसे अमीर शहरों में से एक। ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगला करती थी, दरिया किनारे तिजारत चलती थी और लोग अल्लाह के अजाब से बेखबर थे, खुद को महफूज समझते थे। तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब भेड़ मसाले लेकर भाग गई। उसे ज्यादा वसूली करने की कीमत मिली। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमत अता की थी जो बहुत कम कौमों को मिलती है, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और अल्लाह को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी। वक्त के साथ गुरूर, नफ्स, जुल्म में मुब्तला हो गई। कुरान के मुताबिक शिर्क और गुमराही में डूब गई। अल्लाह को छोड़ बुतों से मदद मांगना है। ये हमें अल्लाह की तरफ करते हैं। बुतों को ताकत का सरचश्मा समझने लगे और कहने लगे, अलाम, वो बुजुर्ग अल्लाह के करीब थे। हम इनसे दुआ इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दे। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान सूरह यूनुस में साफ लफ्जों में बता दिया है कि ये उन चीजों को पुकारते हैं जो इन्हें ना नुकसान दे सकती हैं और ना फायदा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा गया ताकि वे अपनी दावत से इस कौम को सच्चाई की राह दिखाएं। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, उसी से उम्मीद रखो। हम डरे और वो भी किससे? लोग हंसने लगे और कहने लगे, हम अमीर हैं, ताकतवर हैं। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हम यहाँ होते। तुम जिन बुतों की पूजा कर रहे हो, अल्लाह के यहाँ ये भी हिसाब दे रहे होंगे। ऐ यूनुस, तुम हमारे बुतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। सब लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे। यहाँ तक उन लोगों के बुतों के बड़े बड़े कारखाने होते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया, उन्हें समझाते, नेकी का रास्ता दिखाते, लेकिन वो लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते, ऐ यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाके दिखाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से परेशान होकर अल्लाह की इजाजत के बगैर शहर छोड़कर चले जाते हैं और एक कश्ती में सवार हो जाते हैं। साफ मौसम, ठंडी हवा, नरम बादल, ऐसा लगता जैसे सब ठीक हो गया हो। अचानक से तूफान का आ जाना और लोग दहशत में आ जाते हैं और कहते हैं, वजन को कम करो जल्दी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में कूद जाते हैं और एक बड़ी मछली उन्हें निगल जाती है। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल जाती है और इधर उनकी कौम पर खुदा का अजाब आ जाता है। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम तौबा कर लेती है और उनकी तौबा कबूल हो जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस लौट आते हैं।